बिहार में हुए शराबबंदी पे जब भी नजर जाता है तो मन में सवाल उठता है कि शराबबंदी एक कानून है या फिर एक बहुत बड़ा घोटाला। क्योंकि 2016 से जब से शराबबंदी बिहार में लागू है तब से अब तक 5000 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। यही नहीं बल्कि सालाना 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान बिहार राजस्व को हो रहा है। लेकिन ये 30,000 करोड़ रुपए आखिरकार जा कहां रहे हैं? क्योंकि बिहार में दारूबंदी के बाद भी दारू रुकने का तो नाम नहीं ले रहा। तो क्या कोई बड़ा साठ गांठ है क्या सरकार और माफियाओं के बीच में? मतलब सरकार को मैं पूरा इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो सरकारी तंत्र में होते हुए भी माफियाओं के साथ कांटेक्ट बना के इन सब कामों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यही खुलासा जो है वो प्रशांत किशोर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खुलासे के बाद एक बार फिर से दारूबंदी के ऊपर कई सारे सवाल शुरू हो गए हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, नीतीश कुमार अगर उस बात को सुन ले तो दिल्ली जाने से पहले शायद बिहार में दारू चालू करवा के जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि साहब वो तो ईमानदार है, बाकियों का पता नहीं। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो दारूबंदी का सच भी आपके सामने होगा। और दारूबंदी एक कानून है या फिर एक फर्जीवाड़ा, एक साजिश जिसके तहत कुछ लोग मोटी कमाई कमा रहे हैं। और दारूबंदी जब चालू होने का नाम लिया जाता है तो सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों को होता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जहानाबाद में थे और मीडिया के द्वारा जब इनसे कुछ सवाल पूछा गया दारूबंदी को लेके तो सीधे इन्होंने 30,000 करोड़ जो है 30,000 करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर बिहार सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में ये जो दारूबंदी कानून है ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है जिसके तहत बहुत सारे लोग अपना पूंजी बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। क्योंकि 30,000 करोड़ का डायरेक्ट नुकसान जो है वो तो बिहार को हो जा रहा है दारूबंदी के बाद। लेकिन उसके बाद क्या बिहार में दारू रुक जा रहा है? बिल्कुल नहीं रुक रहा, बल्कि दारू का फ्लो और तेज है। अलग अलग जगहों पे जो है वो दारू बनाने की डुप्लीकेट फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। हर तरफ से जो है वो दारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे मार्केट में उतारा भी जा रहा है। दारू बंदी के नाम पर जब भी पुलिस कार्रवाई करती है तो एक दो लोगों को पकड़ती है, कुछ पेटी शराब बरामद होते हैं। लेकिन क्या उससे दारू का खेल बिहार में रुक जाता है? तो ऐसा कतई नहीं है, बल्कि खेल उससे और ज्यादा तेजी से काम करता है और आसानी से लोगों तक दारू पहुंच भी जाता है। ये बात प्रशांत किशोर ने भी मानी कि होम डिलीवरी हो रही है, लोगों तक दारू पहुंच रही है। और यही नहीं साहब, बल्कि कई ऐसे खबरें आ रही हैं जिसको लेके लोगों का माथा जो है वो घूम जा रहा है। 5,000 से अधिक लोग जो है अब तक सिर्फ और सिर्फ दारूबंदी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। 5,000 लोग, सोचिए 5,000 परिवार, 5,000 लोगों के बच्चे, या फिर वो 5,000 लोग किसी के बच्चे होंगे। और ये तमाम सब कुछ दारूबंदी के आड़ पे हुआ क्योंकि वो लोग जहरीली शराब के शिकार हो गए। और ये मामला दिनों ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी छपरा के मसरख से जो है ऐसी ही कुछ खबरें आई जहां पे 5 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार का फिर भी दावा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पे ही दिखाई देता है। 30,000 करोड़ का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर दारू बिहार में बिक रहा है तो ये 30,000 करोड़ रुपए जो है ये किसके जेब में जा रहे हैं? किसके जेब में जा रहे हैं? और इसी बात के ऊपर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साहब ये जो 30,000 करोड़ रुपए हैं वो माफिया और कुछ नेता जो भ्रष्ट हैं, कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, उनके जेब में जा रहा है। मतलब दारूबंदी सबसे बड़ा एक कारण बन गया है, आपराधिक तत्वों को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा अभिप्राय हो गया है। मतलब जहां दारू बंद है वहां पे दारू उपलब्ध कराओ भाई, रिस्क थोड़ा है तो रिवार्ड उससे ज्यादा है। और इसी रिवार्ड के चक्कर में जो है कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई दारू माफिया जो है इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में दारूबंदी के बाद दारू चलाने का जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। लीगल है लेकिन रिस्क ज्यादा,
तो रिवॉर्ड ज्यादा, और इसी रिवॉर्ड के चक्कर में जो है वो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इस काम को कर रहे हैं। कई लोग जो दारू पीते हैं या दारू लोगों तक पहुंचती है, दारू एक आम चीज है कि भाई साहब लोग किसी भी तरीके से कुछ भी हो तो दारू को हाथ लगा लेते हैं, और इसी बात का फायदा उठा के ये माफिया आसानी से बिहार के मार्केटों में दारू पहुंचवाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो नाकामी है वो सरकार की है। 2016 से बिहार में जो है वो दारू बंद है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में दारू की खेप धड़ल्ले से आती है, होम डिलीवरी तक हो जाती है, और सरकार जो है इसको एक अपना कामयाबी बताती है। वहीं पे प्रशांत किशोर का कहना है कि साहब ये कोई कामयाबी नहीं, बल्कि सरकार की एक ऐसी नीति है जिसका कहीं कोई जो है वो ठीक ठाक से पैमाना नहीं दिखाई देता। एक ऐसा नीति जो माफियाओं के लिए काम करता है। भले जाने या अनजाने में नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन इससे कोई मजबूत हो रहा है तो माफिया, और कमजोर हो रहा है तो बिहार की जनता और बिहार का राजस्व। और इस बात को शायद मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। परिणाम सबके सामने है। 5000 लोग अब तक जहरीली शराब से बिहार में अपना जान गंवा चुके हैं। 5000 परिवार सूना है, और इसके पीछे नीतीश कुमार का ये जो दारूबंदी है वो ठीक से सफल ना होना। 5000 लोग जा चुके हैं तो सोचिए कितने लोग दारू का सेवन कर रहे हैं बिहार में। कुछ लोग कहते हैं कि साहब बिहार में धड़ल्ले से दारू बिक तो रहा है, बस कागजों में बंद है। और यही कागजी बंदी जो है कहीं ना कहीं बिहार राजस्व के साथ साथ बिहार के लोगों को भी गर्क में ढकेल रही है, जिससे समस्या बिहार वासियों के सामने आसानी से आ रही है। वहीं पे ये जो दारू माफिया है, जो दारू का सिंडिकेट चला रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। अब प्रशांत किशोर की ये बातें जो फैक्ट है वो मैंने जो आपके सामने रखा है, ये सब कुछ शायद सुन ले तो नीतीश कुमार वाकई अपने किए पे पछतावा करे और दारू बंदी को या तो और सख्ती से लागू करे या फिर बिहार में दारू चालू करवा दे। आपका विचार ज्यादा मायने है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।